अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आवाज आ रही वालेकुम मेरी? सलाम सर। डे 4 में सबसे पहले लास्ट मैंने ना ऑपरेटर बताए थे। हेलो। और एक ऑपरेटर छोड़ दिया था और मैंने कहा एक्सक्यूज था। मी सर। जी जी प्लीज। सर काइंडली ना आप ये जो स्लाइड्स हैं ये शेयर कर दिया करें नोट्स के तौर पे ना, ताकि जरा थोड़ी सी जहाँ कंफ्यूजन होना तो ये नोट्स हमारे एक तरह सेव हो जाएं। ये जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिए फिर। जी ठीक हो गया, ये शेयर कर दिया। ओके जी, मॉड्यूलो ऑपरेटर से कहते हैं या इसे ना रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। रिमाइंडर जैसे देखें फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने 4 को 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड किया वो पुराने तरीके से, जैसे बचपन में हम 6 7 में करते थे। 2 टाइम्स 4 और ये रिमेनिंग 0 आ गया। ये भी डिवीजन है। ये ऊपर रिजल्ट आया, ऊपर वाला 2, ये जो ऊपर 2 है ये रिजल्ट आया। और नीचे जो 0 है ये रिमाइंडर आया। रिमाइंडर, ये रिमेन मैंने लिखा है। अच्छा अब ना 4 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट तो 2 आया लेकिन रिमाइंडर क्या आया? और रिमाइंडर 0 आया ना, ये 0। तो देखिए 4 और आगे ये परसेंटेज का एक सिंबल मैंने लिखा और उसके बाद 2। ये परसेंटेज सिंबल नहीं है, ये रिमाइंडर सिंबल है। इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं, ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी है। तो 4 आगे ये परसेंटेज 2, तो इसका रिजल्ट रिमाइंडर आएगा। यानी 4 को 2 से डिवाइड करें, जो बाकी बचेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर 0। यहाँ पे एक और एग्जांपल लें आप। एक और एग्जांपल ये देखिए भी, मैंने ना 5 को 2 से डिवाइड किया। 2 टाइम्स 4 और रिमेनिंग 1 बचा। इसका रिजल्ट 2 है, ये ऊपर वाला 2, बट इसका रिमाइंडर क्या आया? 1। आपने अगर रिमाइंडर शो करना तो कैसे लिखेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने 5 है और आगे परसेंटेज मैंने लिखा और ये 2। और उसके बाद आपने क्या लिखना है? रिमाइंडर डालना है, यहाँ पे रिमाइंडर होगा। अच्छा इधर डबल इक्वल है, यहाँ पे भी डबल इक्वल है। सिंगल इक्वल और डबल इक्वल के साइन में मैंने आपको ना फर्क पहले बताया है। जब भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी हो, और ऐसी वैल्यू जिसकी ऐसी जो वैल्यू बदल भी सकती हो ना, तो हम ना सिंगल इक्वल डालते हैं। और अगर कोई ऐसी वैल्यू जो ना बदल सकती हो, पक्की फिक्स हो, तो वो डबल इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमाइंडर देखें भी, 5 को अब 2 से डिवाइड करें तो क्यामत तक ही आना है, रिमाइंडर एक ही आएगा ना, कभी बदलेगा भी ना नहीं बदलेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। इधर भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं तो रिमाइंडर में कहीं चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ पर? रिमाइंडर ऑपरेटर को रेपलेट के ऊपर। ओके जी, यहाँ पर अब रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर अभी मैंने आपको जो बताया वही लिखता हूं मैं। 5 को मैंने डिवाइड करता हूँ 2 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया था? 1। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 और डबल इक्वल के बाद 1, मतलब ये रिमाइंडर आ गया। अच्छा अब हमने इसका यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे जी रिमाइंडर ऑपरेटर का? रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज ऑफ रिमाइंडर ऑपरेटर। यूज ऑफ, इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके जी, मैं इसे चेक करता हूं भाई। आप इवन ऑड नंबर चेक करना चाहें ना तो कर सकते हैं। इवन और ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे? आपको पता है, हर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट जो भी आता है लेकिन रिमाइंडर 0 आता है हर इवन नंबर को, हर इवन नंबर को। तो इवन नंबर, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड किधर है? आप जैसे देखें भाई, 4 डिवाइड बाई मैं 2 करता हूँ, तो इसका रिजल्ट तो 2 आना है, बट रिमाइंडर क्या आना है? जो मैंने अभी आपको शेयर किया था उसी को देखिए भाई। रिमाइंडर मैं दोबारा से आपको शेयर करके बताता हूँ। ये ये देखें, मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 इवन है ना, तो मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हर इवन नंबर जब भी 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अच्छा ये ऑड नंबर देखें,
ऑड को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें इवन ऑड की अभी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इवन नंबर का रिमाइंडर हमेशा 0 होता है जब 2 से डिवाइड करें, और ऑड का रिमाइंडर क़यामत तक क्या आना है, वो क्या होना है, 0 नहीं आना, 0 के अलावा जो मर्जी आ जाए। ओके, मैं दोबारा रेपलिट पे जाते हैं और देखते हैं अभी रेपलिट क्या करता है। मैसेजेस आए हैं, ओके जी, आ रही आवाज, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इवन और ऑड नंबर को चेक करने के लिए मैं एक इनपुट फंक्शन लगा लेता हूँ, ये इनपुट आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई क्या, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, नंबर हमने एंटर कर दिया ये, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। ओके जी, अब देखो मैंने सिंगल इक्वल डाला, भला क्यों, क्योंकि ये तो वेरिएबल की वैल्यू असाइन है, यहाँ पे नंबर आप दो मर्जी रखें। ओके जी, अब आपको एक और बात भी बताई थी, इसकी वजह से बड़ी गलतियां आती हैं। इनपुट फंक्शन जहां पे भी अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट क्या आना होता है, उसका रिजल्ट स्ट्रिंग आता है, इंटीजर नहीं आता, उसका रिजल्ट स्ट्रिंग आता है, और नंबर तो हमेशा इंटीजर होता है ना, तो मैं इसे नंबर को इंटीजर में बदल लेता हूं, तो नंबर को इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर के अंदर मैंने NUMB लिख दिया। अब क्या होगा, ये नंबर बन गया नंबर इंटीजर में। सर हम क्यों ये स्यापा कर रहे हैं बार बार, ऐसा बार बार ना किया करें, अब हम बड़े हो गए, अब हमारा चौथा लेक्चर, अच्छा चले भी, मैं फिर डिलीट कर देता हूँ इसे। मैं क्यों ना यहाँ पे एक और ब्रैकेट लिखता हूँ, ये लें जी, इस सारे के गिर्द नीचे वाली लाइन में लिखने के बजाय यहीं पे INT लिख दिया। ओके, जब ये दो स्टेप सिंगल स्टेप में बदल गया। सबसे पहले था ये इनपुट, इनपुट जो इनसाइड वाली पैरेंथेसिस है, यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो स्ट्रिंग आना है, और पीछे इंटीजर लगा दिया तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली किस में बदल गया, इंटीजर में बदल गया। तब हमें इंटीजर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो भाई, ये नंबर मैं इवन और ऑड चेक करना चाहता हूं, तो मैं इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ, और ये नंबर, अब परसेंटेज का साइन यानी रिमाइंडर ऑपरेटर, मुझे इवन या ऑड चेक करना है, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये लीजिए नंबर 2 से डिवाइड किया, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो भी मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है इवन नंबर। मैं क्या लिखूंगा, नंबर इज इवन, तो ये इवन नंबर आपके पास आ गया। इवन नंबर की वैल्यू क्या है, वैल्यू, ये नंबर है ना ये वाला, तो ये नंबर वेरिएबल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके जी, तो ये प्रिंट आ गया आपके पास नंबर, और नंबर हमारे पास इवन है। उसके बाद जी देखिए भाई एल्स, अच्छा इफ और एल्स कंडीशन मैंने लास्ट एक लेक्चर इसका यूट्यूब पे किया था, वो आपने देखा होगा। इफ और एल्स कंडीशन, ये इफ और एल्स कब यूज करते हैं, देखिए भाई इफ में एक कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन, जब रिजल्ट 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो नंबर इवन होगा। सर अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या होना है, एल्स, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या भाई लिखेंगे, नंबर इज ऑड। ओके जी, तो यहाँ पे मैं NUMB लिख दिया। ओके जी, अब एक क्वेश्चन आया था कि सर इफ एल्स की होते हुए इफ एलिफ और एल्स क्यों यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, जरा सोचो भाई और बताना है मुझे, ठीक है ना, चुप नहीं रहना, और बोलना, बोलने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, बोर नहीं होने देते। अच्छा देखो भाई, नंबर को मैंने रिमाइंडर 0 कर दिया, तो प्रिंट कर दिया इवन, इसमें मैंने कितनी कंडीशंस अप्लाई की, सिर्फ एक अप्लाई किया, गौर करें भला, सिर्फ ही एक कंडीशन अप्लाई की, तो मैंने क्या कर दिया, इसे इवन कर दिया। दूसरी कंडीशन यहां मैंने कोई भी नहीं अप्लाई की, यहां देखिए कोई कंडीशन नजर आ रही है भाई, नहीं आ रही। जब भी सिंगल कंडीशन से आपका काम चल रहा हो तो आप इफ और एल्स यूज करेंगे, तो इफ से इफ के आगे कंडीशन लगा ले, और उस कंडीशन ने ट्रू हो जाना तो ये रिजल्ट आना है, और अगर वो कंडीशन अप्लाई ना हो, ना लग सके, ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आएगा। अब अगर कंडीशन कम अज कम 2 हो तो फिर क्या होगा,
फिर आप इफ के बाद एलिफ की स्टेटमेंट भी लिखेंगे। एलिफ भी आप यहाँ पे लगाएंगे कब? जब एक से ज्यादा कंडीशन हो जाए। मैं नंबर ये 2 आ गया, मैं आगे दोबारा करके बताऊंगा, ठीक है। ये ले इफ और एलिफ से मैं इसे रन करता हूं, तो हम नंबर एंटर करते हैं। ले जी, नंबर में एंटर कर दिया की कीता जी मैं 23। अब ये क्या है? ऑड है। तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए जी, नंबर इज ऑड। मैं दोबारा रन करता हूं और अब मैं इवन देता हूं। और सुन रहे हो, जाग रहे हो दुनिया वालों? ये देखो जी, यस सर। नंबर इवन आ गया। तो इफ और एल्स कंडीशन, अब मैं ना इसी को ना इफ एलिफ एल्स में बदलता हूं, भला देखिएगा भाई। इफ एलिफ एल्स क्या है? तीन कंडीशन, दो कंडीशंस हो तो तब मैं जी कंडीशंस लिखता हूं। मैं यहाँ पे पहले एक कंडीशन लिखता हूं। एक कंडीशन में लिखता हूं कि यार नंबर ये जी ये आए, तो ये क्या शो करेगा? इवन को। मैं ना ऑड वाला नंबर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मैं कहता हूं, अब ये देखें भाई, नंबर और उसके बाद %2, ये आ गया। अच्छा, अब ना ये 0 के इक्वल है, लेकिन अब मैं लिखना चाहता हूं अगर ये 0 के इक्वल नहीं है। तो किसी को याद है ऑपरेटर कौन सा था जिसमें 0 के इक्वल नहीं था? तो याद जे, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल था, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल है। अब मैं दो कंडीशंस लगा देता हूं। मैंने पहले, इससे पहले एक ही कंडीशन लिखी थी, और अब मैंने आपके सामने दो कंडीशन लिख दी, एक इक्वल लिख दी और एक नॉट इक्वल लिख दी। अब मैं लिख किया मैंने, क्या भाई? नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्ट क्या होगा? 8। तो नंबर इवन और नंबर रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑड होगा। ओके जी। और तीसरा, इफ नो, कोई नंबर दे ही ना, वो एंटर ही ना करे कोई नंबर, फिर दसो जी की होएगा? वो के मैं नंबर एंटर ही नहीं करना, नो नंबर इज एंटर्ड, तो देन हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे भाई तू नंबर ते एंटर करना, प्लीज एंटर अ नंबर। अच्छा, अब देखो इसमें कंडीशन कितनी है? सिर्फ दो है, दो कंडीशन है। तीसरी क्या है? जब कोई एंटर ही ना करे, रिस्पॉन्स ही ना करे वो, तो पहला क्या हो जाएगा? इफ। दूसरा क्या हो जाएगा? एलिफ। और तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। ये क्या भाई? ऊपर वाली दोनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती तो एल्स यूज होता है। तो एल्स क्या है? एल्स कब यूज होना है? जब कंडीशन कोई फॉलो ना हो। तो ऊपर दो कंडीशन इफ, सेकंड कंडीशन एलिफ, और ये कंडीशन नहीं है, ये ऊपर वाली दोनों ना ट्रू होने की सूरत में रिजल्ट आना है कि नंबर एंटर ही तू नहीं किया। मैंने ये ना आपके सामने एक लिस्ट ली, इसको मैंने रो 1 लिख दिया। लिस्ट को किससे जाहिर करते हैं? लिस्ट को जाहिर करते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट से। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल होगा हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे लिस्ट। तो ये देखें, इधर भी एक मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और इधर भी मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इसके इनसाइड जो कुछ भी है वो एक लिस्ट बन जाएगी। यही लिस्ट इधर लिखी हुई है। अच्छा, लिस्ट एक डाटा टाइप है। जैसे इंटीजर था ना, फ्लोट था, स्ट्रिंग था, ट्रू फॉल्स है, इसी तरह लिस्ट भी एक डाटा की टाइप है। लिस्ट, हम क्यों घर में लिस्ट क्यों बनाते हैं? हम लिस्ट बनाते हैं ताकि सारे का सारा डाटा स्टोर हो जाए। एक लिस्ट बना लेते हैं यार, हमें भूल ना जाए, और ना स्टोरेज हो जाए हमारी सारी आइटम्स की जो हमने बाजार से खरीदने हैं। तो हर वो शय जो स्टोरेज करती है उसे तो कंटेनर कहते हैं। तो भाई क्या लिस्ट का दूसरा नाम क्या बन जाएगा? ये कंटेनर बन जाएगा। तो लिस्ट डाटा की टाइप है, कंटेनर। अच्छा, लिस्ट ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भी डाटा टाइप है, लिस्ट उनमें क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो मैंने तीसरी बात लिखी है, इसका ऑर्डर प्रिजर्व होता है। ऑर्डर का मतलब क्या? जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर प्रिजर्व है। आपकी लिस्ट जो आपने हाथ से लिखी हुई है वो बदलेगी नहीं।
ऑर्डर इसका प्रिजर्व होगा। हर वो जगह जहां पे ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम वहां पे डाटा आगे फ्यूचर में डाटा साइंस के अंदर स्टोर करेंगे, लिस्ट की शक्ल में हम कर सकते होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या डाटा रख सकते हैं, जो दिल चाहे। आप स्ट्रिंग रखें, स्ट्रिंग क्या मतलब, ये देखिए फेसबुक, सबसे पहले फेसबुक लिखा हुआ है। आप इंटीजर लिख सकते हैं इसके अंदर, तो ये देखिए, ये मैंने चौथे नंबर पे इंटीजर लिखा हुआ। आप फ्लोट्स लिख सकते हैं इसके अंदर, तो फ्लोट्स क्या है, ये 0.0 और लास्ट पे 3.5, इनको फ्लोट कहते हैं। तो लिस्ट के अंदर हर किस्म का डाटा आप लिख सकते हैं, और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिखना है। अच्छा जी, तो रेपलिट में जाते हैं हम, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट क्या है ये, रो वन। अच्छा, लास्ट ना मुझे एक असाइनमेंट आई थी, उस असाइनमेंट में ना ऐसे लिखा हुआ था कुछ दोस्तों ने, ये देखिए, रो या कुछ भी यहाँ लिखा था और आगे स्पेस छोड़ के 1 या 2 लिखा हुआ था। कोई भी नाम पाइथन में ये स्पेस भी एक लेटर है। आपने स्पेस नहीं, खाली जगह कुछ भी नहीं छोड़नी, आपको इसे लिखना है तो अंडरस्कोर डाल के लिखना है। ठीक है, तो असाइनमेंट का नेम ऐसे लिखना आपने। ओके जी। अब मैंने लिस्ट लेनी है, तो लिस्ट के लिए आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। बाकी वही रहेगा, फेसबुक था, ये लें, मैंने फेसबुक लिखा है, इसकी डबल कोट लगाई क्योंकि ये स्ट्रिंग है। उसके बाद 0.0 फ्लोट है, इसके गिर्द लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी और जो मर्जी आप नाम इसमें लिख लें। आप उसमें लिखा था मैंने US$, वो लिख लें, ये भी देखिए स्ट्रिंग है। उसके बाद कोई मैंने नंबर लिखा था 24, 50, 23, ये आ गया। उसके बाद मैंने लिख दिया था पता नहीं कौन सा नंबर, अब 3.5। ये एक लिस्ट बन गई। तो लिस्ट की पहचान क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होती है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में खत्म होती है, और हर किस्म का डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहां से आप समझें कि पाइथन सही शुरू हो जाएगी जिसमें हम डाटा का एनालिसिस करेंगे। ओके, मैं दोबारा से वही स्लाइड शेयर करता हूं जो है पुराने। यहां पर देखें, लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर से हमने ना डाटा को ढूंढ के बाहर लेके आना है। डाटा को लिस्ट में से कैसे ढूंढ के बाहर लेके आएंगे। अब देखें, मैंने इसी के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। नंबर क्या है, नंबर के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है भाई, इंडेक्स भी लिखा हुआ है। तो लिस्ट सारी इंडेक्स्ड होती हैं। इंडेक्स्ड का मतलब है इनका ऑर्डर होता है ना, 0 पर क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। तो ये सारी की सारी प्रिजर्व्ड हैं। देखो भाई, सबसे पहला आइटम 0, 0 इंडेक्स, 0.0 फर्स्ट इंडेक्स। इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता, पहला आइटम 0 होगा। ठीक है, इसकी गिनती पाइथन की 0 से शुरू होती है। तो ये 0.0 क्या बन गया, ये पहले नंबर पर है। US$ कौन से है, दूसरे नंबर पे है। ये बड़ी सी टर्म तीसरे नंबर पे है। 3.5 चौथे नंबर पर है। मैं ना लिस्ट में से आइटम को निकालना चाहता हूं। भाई कैसे निकालूंगा, ये दोबारा मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी। इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट में से डाटा को बाहर निकालने का, सबसे पहले लिस्ट का नाम, तो ठीक है ना, और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये इसका सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स क्या है भाई, सबसे पहले लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, जब भी डाटा निकालना हो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, आगे हम बेशुमार बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो देखो भाई, हमारे डाटा, हमारी लिस्ट का नाम रो 1 था, अब देखो जी रो 1 लिखा। और आगे जब मैंने इसको स्लाइस करना है, इसमें से मैंने डाटा को बाहर निकालना है, कट करना है, तो कौन से टर्म यूज हम यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स कौन सी है, सबसे पहली फेसबुक। और फेसबुक कौन से नंबर पे पड़ी हुई है, 0 नंबर पे। 0 नंबर पे मैंने इसके तरह में 0 लिखूंगा, और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो फेसबुक आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस 0 की जगह पर मैं 1 लिखूं तो डाटा क्या आएगा, यानी सबसे नीचे 0.0। और अगर मैं इस 0 की जगह यहाँ पे 2 लिखूं, ये वाला 2, तो USD आ जाएगा। तो दोबारा शेयर करके उधर वापस आते हैं। ओके जी, अब मुझे बताइएगा, मैंने इससे कोई डाटा लेना है। ठीक है, ये मैंने डाटा ले लिया।
सबसे पहले क्या लगाना था, लिस्ट लगानी थी, ये लिस्ट का नाम। आगे मैंने क्या किया बताएं भाई, कुछ गलती की है या क्या किया मैंने? सर दूसरी ब्रैकेट आनी ये नहीं आनी। जी, जब भी डाटा को आपने लिस्ट में से निकालना है तो राउंड ब्रैकेट नहीं, कर्ल ब्रैकेट नहीं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लगाना है, उसकी पोजीशन नहीं लगानी, इंडेक्स लगाना है। ठीक है, पोजीशन आप आमतौर पर 1 से शुरू करते हैं, पोजीशन पहली है दूसरी है, भाई इंडेक्स लगानी है, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स, फेसबुक का इंडेक्स कौन सा है, 0 है, ये फेसबुक का इंडेक्स 0 आ गया। अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट कर दिया ये डाटा, तो हमने इस डाटा को प्रिंट कर दिया और क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए ये फेसबुक आ गई। अब मैं इंडेक्स अगर बदलता रहूं, 0 के बजाय 1 कर दूं, तो देखिए 1 पे 0.0 आ जाएगा, ये 0.0। अच्छा 0, फिर उसके बाद ये 1, फिर ये 2, और 3, तो 4। अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं भाई, देखिएगा मैंने कुछ गलती की है, तो क्या रिजल्ट आता है चेक करते हैं। कुछ गलती हुई है, ओह ये क्या आ गया, ये तो कोई एरर आ गया, बताएं मैंने क्या गलती की यहाँ। सर होल नंबर में नहीं होगा इंडेक्स? इंडेक्स हमेशा 0, ये 3.5 वैल्यू है, ये वैल्यू है 3, हमें वैल्यू नहीं लिखनी, हमें इंडेक्स लिखना है। 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो ये 4 इंडेक्स है, ये मैंने यहाँ पे 4 लिखा। अब आपके पास आ गया ये इंडेक्स, जो अब आपके पास 4 आ गया, तो 4 इंडेक्स के ऊपर देखिए 3.5 रिजल्ट आ गया, ये आ गया। ये हमने इंडेक्सिंग की मदद से लिस्ट में से डाटा निकाला। अच्छा वो कहेंगे सर हमने ये डाटा इससे निकाला है, क्या लिस्ट बदल गई है? देखो ना, मैंने डाटा रो में से चौथा नंबर ये वाला 3.5 यहाँ लिखा है, क्या लिस्ट में से क्या ये 3.5 नंबर माइनस हो गया था, कट हो गया था, खत्म हो गया था? ना भी ना, ये सिर्फ प्रिंट शो करवाता है, शो करवाता है। अगर मुझे एक से ज्यादा नंबर शो करवाने हो तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर हम इसे डबल इंडेक्स यूज करते हैं, डबल इंडेक्स, एक से ज्यादा एलिमेंट तो डबल इंडेक्स। तो मैं शेयर करता हूं डबल इंडेक्स के लिए, न्यू शेयर आ गया डबल इंडेक्स का। अभी मैंने आपको ये बताया, अब उसके बाद हम देखते हैं डबल इंडेक्स क्या, ये है डबल इंडेक्सिंग, वही लिस्ट मैंने दोबारा लिखी, डबल इंडेक्स। ये देखिए इसमें क्या होगा, लिस्ट में स्टार्ट और स्टॉप, डबल इंडेक्स आएगा और दरमियान में कॉलन आएगा, ये देखिए कॉलन, स्टार्ट स्टॉप और सेंटर में कॉलन आएगा। इसमें ना एक खास बात है, वो क्या है, लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूडेड होता है। ओके जी, डबल इंडेक्स स्लाइसिंग करते हैं, डबल इंडेक्स स्लाइसिंग, इसमें हमने एक नहीं 2 इंडेक्स लिखने हैं। अच्छा मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं लिस्ट में से एक से ज्यादा आइटम को बाहर निकालूं, मुझे फेसबुक भी निकालनी बाहर, मैं चाहता हूं भाई अगर 0.00 ये भी मैं बाहर निकालूं, इसके अलावा मैं चाहता हूं मैं यूएसडी भी बाहर निकाल दूं। बस पहले 3 आइटम मैंने यहां से स्लाइस करने हैं, स्लाइस मतलब काट के अलग कर देने, इसमें से अलग करने हैं, ठीक है, शो करने हैं। ओके जी, अब स्टार्ट और स्टॉप कहां तक स्लाइसिंग करनी है आपने, स्टार्ट क्या है, फेसबुक को कौन सा इंडेक्स दिया था, 0, फिर दूसरे नंबर वाला 0.0 कौन सा इंडेक्स बन गया, 1, और यूएसडी कौन सा था, 2, और ये तीसरे वाला इंडेक्स क्या है, ये 29744676, इसका इंडेक्स 3 है। तो मैं पहले 3 आइटम चाहता हूं, फेसबुक, 0.0 और यूएसडी। तो देखिए भाई पहले 3 चाहिए, मैंने 0 से शुरू किया, 0, उसके बाद 0.01, यूएसडी 2 है, यहाँ तो मुझे 2 लिखना था लेकिन 3 लिख दिया, भाई क्यों, कोई बताएगा? भाई 2 नहीं लिखना, 3 लिखना है, क्यों? स्टॉप नंबर इज एक्सक्लूडेड। जब भी आप स्लाइसिंग करेंगे, डबल इंडेक्स स्लाइसिंग, तीसरा नंबर शामिल नहीं होगा, तीसरा इंडेक्स वाला रिजल्ट शामिल नहीं होगा, यानी तीसरा एक्सक्लूड होगा, तीसरे से पहले पहले वाला चलेगा। कौन सा चलेगा,
0 वाला आएगा, 1 वाला आएगा और 2 वाला आएगा, 3 वाला ना जी ना। 3 वाला आप लिखेंगे लेकिन पाइथन उसे रन नहीं करेगा, उसे एक्सक्लूड करेगा। 0, 1 और 2, तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली उसने लेना ही नहीं है। अगर आपने ये वाला नंबर भी चाहिए 29, 76 ये जो भी है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स क्या लगा ले, 4 लगाएंगे। इसका मतलब है वो 0 फेसबुक भी लेगा, 0.01 भी लेगा, US$2 भी लेगा, ये 29,746,763 भी लेगा, लेकिन 4 वाला 3.5 नहीं लेगा। आपको 4 यहाँ लिखना है और 4 वाला वो नहीं लेगा, नहीं लेगा, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर देता है। तो अब अगर आप इसे 3 तक ही लिखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फेसबुक आएगा, 0.0 आएगा और USD आएगा। मैं शेयर करता हूँ रेपलेट पे, हम जाके चेक करते हैं। सर अगर आखिरी वाला नंबर भी चाहिए लिस्ट के अंदर। जी मैं स्क्रीन शेयर नजर आ रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही? स्लाइड नजर आ रही है अभी तो। अच्छा, और म्यूजिक भी आ रहा है, आइसक्रीम वाला आ गया पीछे। जी जी लाइव एडवर्टाइजमेंट हो रही है स्क्रीन के पीछे। नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके जी, ओके जी। अब देखें भाई, मैं यहाँ पे ना, मैं चाहता हूँ फेसबुक और ये 0.0, ये दो एलिमेंट आए पहले, दो एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट फेसबुक, इसका इंडेक्स 0 है, यानी ये 0 से शुरू होता है, और इसका इंडेक्स क्या है, 0.01 का 1 है। तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिखता हूँ। हुआ है और कॉलम। हाँ जी, देखिए जी, उसने सिर्फ फेसबुक दिया, बाकी दिए ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, हमें 1 वाले को शामिल करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0, 1 और ये 2 वाला नंबर एक्सक्लूड करना है उसने, ये नहीं देना। आप 2 लिखेंगे लेकिन ये 2 एक्सक्लूड होगा। अब आप रन करते हैं, तो रन करने पे ये देखें जी, हमने रन किया तो रिजल्ट आया फेसबुक और 0.0। ओके, अगर मुझे अब US$ भी लेना है, इसको भी बाहर निकालना है, तो मैं 2 की जगह क्या लिख देता हूँ, ये मैं 3 लिख दिया। अब चेक करें दोबारा से क्या रिजल्ट आता है, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 वाला USD आ गया। 3 वाला नहीं आया, 3 इंडेक्स एक्सक्लूड होगी भाई, नहीं होगी। ओके जी, अब मैं 3 की जगह 4 लिख देता हूँ, करते जाते हैं, कहीं तो काम रुकेगा ना। तो 4 पे देखो भी क्या हो गया, 0 वाला फेसबुक भी आया, 0.01 वाला भी आ गया, USD भी आ गया, 0, 1 और 2, और ये तीसरा नंबर भी आ गया, चौथा एक्सक्लूड हो गया, फोर्थ वाला इंडेक्स इसने नहीं लेना होता। ओके जी, 1 2 3 बराबर उसके तीन बाद घंटे क्या आ पहले मांग जाएगा, रहे थे मैं अपना बात मैं 4 की जगह 5 ले लेता हूँ। कौन मांग रहा था डेटा पर अब मैंने 5 ले लिया तो देखिए 0 भी हो गया, 1 हो गया, ये 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4। यार अब मुझे 5 फाइल दे दी शामिल फाइल ही नहीं है, देखो ना 5 वाला इंडेक्स शामिल ही नहीं है, और उसने कौन सा कल लिया भी नहीं है उसने 5। ओके जी, मैं, सर इनसे कहें कि प्लीज माइक बंद कर लें। जी प्लीज माइक बंद कीजिए जी। अच्छा, ये 6 आ गया। अब मैं 6 बताता हूँ, 6 इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और ये 4 तक है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 5 तक, 6 वाला नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो क्या कहेगा, जाहिर बात है कोई एरर देगा कि नहीं देगा। 6 वाला उसने लिया ही नहीं है, शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें टाइप है, इसका इंडेक्स बाउंड एरर भी आ जाता है, लेकिन पता नहीं उसने क्यों नहीं दिया। अच्छा जी, ये 0 आ गया। अगर मैं लिखता ही नहीं हूं, ये ले, मैं जान ही छुड़ा देता हूं, अब भला क्या होता है, क्या कहता है, ये देखें। अगर मैं सेकंड वाला इंडेक्स छोड़ देता हूं, इसका अंडरस्टूड मतलब है कि एंड तक आपने जाना है। अगर सेकंड वाला इंडेक्स में लिखते ही नहीं हूं, तो भी कहाँ जाना है इसने, लास्ट डिजिट तक जाना है, चाहे आप लिखे, पूरी लिस्ट लेनी होगी 0 से वहां तक। तो हमने इसी तरह इसको स्लाइस कर लिया। हम मल्टीपल स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। क्या मतलब, मैं एक बार डाटा 1 लिखता हूं, डाटा 1 लिखा और ये फेसबुक और 0.0 ले लिया,
फिर मैं एक और स्लाइस कर लेता हूँ, लास्ट वाला नंबर डाटा 2 ले लिया, तो शुरू से और आखिर से 2 ले लिए, और लास्ट पे मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ और कंबाइन करके एक ही लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, पहले जो अभी नेक्स्ट हम देखना है, यहाँ तक कंफ्यूजन बता दूं हो सर, ओके है। जी। ये पहले ना 10 भी नहीं है, पहले 8 लेक्चर होने हैं जो बेसिक बेसिक ऐसे फजूल फजूल बातें हमने करते रहना है। उसके बाद इन सब का प्रैक्टिकली हमने अप्लाई करना है और हमारे कोड बड़े बड़े हो जाने हैं। आप सब ने माशाल्लाह तगड़े हो जाना है। हमारा कोड 15-15, 20-20 लाइनों में चला जाना है, और इसी तरह एक दिन आ जाना है कि वो सैकड़ों लाइनों में चला जाएगा, और 1 घंटा पूरा ही नहीं आना फिर। ओके जी, कोई कंफ्यूजन बता दें? नो सर। नहीं है जी, ठीक हो गया। अब अच्छा दोबारा जी जी प्लीज। सर, अगर फर्ज करें हमने लिस्ट में कोई सर्च करनी है आइटम, तो उसका कोई हल है, यानी कि है उसका? बिल्कुल हल है जी, सबके हल है। सर्च भी की जा सकती होती है, ठीक है। अभी लेकिन आप इसका बेसिक आप स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, उसके बाद हम ना सर्च करने के लिए एक फॉर लूप चलाते होते हैं, और फिर साथ हम उसमें वो आइटम जो हमने सर्च करना है वो लगाएंगे। फॉर लूप हर आइटम के साथ मैच करेगा, मैच करके उस आइटम को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं है, ये नेक्स्ट किसी लेक्चर जो है उसके अंदर आ जाएगा। ओके जी, अब ना ये तो लिस्ट को हमने मॉडिफाई नहीं, अभी तो हम लिस्ट को बदला नहीं हमने। क्या मतलब नहीं बदला? ये देखो फेसबुक है, आप यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे ना, स्लाइसिंग मतलब क्या, मैंने जो अभी डबल इंडेक्स लिखा है ना, एक पहले लिखता था और एक बाद में लिखता था ऐसे करके, इसे कहते हैं डबल इंडेक्स स्लाइसिंग। इसमें ना रो 1 का डाटा नहीं बदलता, सिर्फ शो होता है वहां से निकाल के। अगर हमें ना ये लिस्ट ही बदलनी हो कि यार नहीं, हमने लिस्ट बदलनी है, हमें फेसबुक नहीं चाहिए, हमें तो इसकी जगह कोई और बुक चाहिए, हमने तो रियल वाली बुक पढ़नी है भाई, फिजिक्स पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना हमने, तो अब हम क्या करेंगे, डाटा को एडिट करेंगे। अब डाटा को एडिट करने के लिए मैं दोबारा से शेयर करता हूं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके जी, स्लाइसिंग मैंने आपको बताया। अब ना डाटा को पहले ऐड करते हैं और फिर उसमें से हम रिमूव करेंगे। टू ऐड आइटम्स इन द लिस्ट, लिस्ट में आइटम्स ऐड करने के लिए इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आपने लिस्ट का नाम लिखना, फिर उसके बाद डॉट इंसर्ट। भाई आइटम्स को ऐड करने के 2 तरीके हैं, डॉट अपेंड डॉट इंसर्ट। डॉट अपेंड डॉट इंसर्ट 2 मेथड कौन कौन से, एक डॉट इंसर्ट और एक डॉट अपेंड। ओके जी, ये है लिस्ट, कोई भी होगी हम वो पहला नाम लिखेंगे। देखिए ऊपर हमारी लिस्ट क्या है, ये है लिस्ट आइटम, ये हम पहले जगह पर यहाँ पर लिखेंगे। इसके अंदर हमने इंसर्ट करना है, डॉट इंसर्ट इंडेक्स बेस्ड आइटम एडिशन है, ये याद रखना है। 2 तरीके होते हैं, जो भी हमने इंडेक्सिंग कर रहे थे, इंडेक्सिंग के तरीके से हमने कोई भी डाटा पॉइंट ऐड करना है, या हमने डायरेक्ट वो आइटम ऐड कर देना है, तो 2 तरीके हैं। तो बस याद रखना है, आइटम्स को ऐड करने के 2 तरीके हैं, डॉट इंसर्ट और लास्ट पे क्या लिखा है, डॉट अपेंड। डॉट इंसर्ट डॉट अपेंड। अब मैं इन दोनों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हूँ। प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, रेपलेट पे आ जा, रेपलेट ये नहीं। ओके जी, अभी मैं किसका यूज करता हूँ लिस्ट में, मैं डॉट इंसर्ट यूज करता हूँ। डॉट इंसर्ट, इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट के पीछे वो वाली लिस्ट आपने लिखनी है जिस लिस्ट में आपने चेंज करना है। तो पहले लिस्ट का नाम आएगा जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और उसके बाद डॉट इंसर्ट कर देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखेंगे जो भी आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले इंडेक्स आएगा, इंडेक्स के बाद आइटम आएगा। यानी मैं चाहता हूं फेसबुक का इंडेक्स कौन सा है, बताएं भी कौन सा कौन सा कौन सा है, 0 0 सर। मैं चाहता हूं 0 इंडेक्स पे फेसबुक की बजाय क्या ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे उस आइटम का नाम लिख दूंगा, फिजिक्स। ठीक है।
देते हैं। ठीक है, ये वाला जीरो इंडेक्स है। देखते हैं जीरो इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है। मैं सबसे पहले जीरो इंडेक्स लिख लेता हूं, ये आ गया जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स के बाद अब मुझे लिखना है, क्या भाई लिखूं मैं, कोई नंबर लिख देता हूं मैं, या फिजिक्स लिखना है तो फिजिक्स लिखते हैं। अच्छा बताएं भी, मैंने फिजिक्स लिखा है लेकिन कोई गलती की है। जब भी स्ट्रिंग लिखनी है तो उसके गिर्द क्या डबल कोट। लगाना है, कॉलन लगा। वांटेड कॉमास लगाने से। जी जी। तो अब मैं यहाँ पे रो वन लिख देता हूँ, दोबारा से प्रिंट करता हूँ। तो रो वन में मैंने इंसर्ट कर दिया जीरो पोजीशन पे फिजिक्स। ये लेंगे, देखिए जी जीरो पोजीशन बदल चुकी है। अब हमारी ये जीरो पोजीशन थी ना, ये देखिए अब जीरो पोजीशन बदल गई। जीरो पोजीशन हमने किससे बदल दी, फिजिक्स से बदल दी। अब आपके पास रियल टाइम में लिस्ट ही बदल गई है। ओके जी, अगर मैं जीरो की बजाय मैं वन इंडेक्स बदलना चाहता हूं तो वन क्या होगा, ये जीरो और ये वाली वन। जी अब देखते हैं। जी अब्दुल्ला बताइए, शाबाश अब्दुल्ला और अगर हम पुत्र। नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स ऐड कर दें। नहीं नेगेटिव इंडेक्स अभी नहीं ना, वो मैंने अभी करवाना, अभी मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करवा रहा हूँ ना, फिर नेगेटिव भी ठीक साथ आएंगे। तो डॉट इंसर्ट हो गया। डॉट इंसर्ट में वन की जगह मैं अगर टू लिख दूं तो अब आप देख लें क्या चेंज होगा। टू कहाँ पर है, ये देखिए, तो फिजिक्स टू वाली पोजीशन पे चला गया। अभी हम ये इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंसर्ट के अलावा एक और काम भी किया जा सकता है, उसे कहते हैं डॉट अपेंड। अपेंड, ये लें जी, ये मैंने अपेंड लिख दिया। अगर आप डॉट अपेंड लेते हैं ना, तो डॉट अपेंड के अंदर सिर्फ आइटम आना है। ये आइटम बेस्ड एडिशन है। ये देखें जी, इंडेक्स बेस्ड कौन सी एडिशन होती है, डॉट इंसर्ट। डॉट अपेंड क्या है, आइटम बेस्ड। आइटम बेस्ड का मतलब है डायरेक्ट आइटम लाओगे तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और कहाँ पे शिफ्ट होगा, अब देखो हमने ना इंडेक्स तो बताया ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट पे शो करेगा, लास्ट पे। डॉट अपेंड हमेशा डाटा को लास्ट पे शो करता है, लास्ट पे। ओके जी, तो रो वन को मैं लिखता हूं डॉट अपेंड, और यहां से मैं इंडेक्स को हटा दूंगा। क्यों, डॉट अपेंड में डायरेक्ट आइटम का नाम लिखना आपने। तो रो वन डॉट अपेंड, रो वन अपेंड हो जाएगी और फिजिक्स आएगा। बोला कहाँ फिजिक्स आएगा, लास्ट पे, जब इंडेक्स नहीं लास्ट में। थी। ये 3.5 के बाद आएगा। ठीक हो गया, मैं अब रन करता हूं। ये ले जी, ये देखो भाई फेसबुक आ गया, लास्ट पे 3.5 था और सबसे लास्ट पे अब 3.5 ना रहा, इसका एंड बदल गया और फिजिक्स आ गया। तो दो तरीके थे लिस्ट में कुछ ऐड करने के लिए। ऐड करने के दो तरीके, अब रिमूव करने के भी दो तरीके हैं। सर रिमूव करने के कौन से दो तरीके हैं, वही जैसे पहले हमने किया। एक इंडेक्स बेस्ड होगा और एक कौन सा होगा भला, आइटम बेस्ड। जैसे ऐड किया तो इंडेक्स बेस और आइटम बेस, एक होगा लिस्ट लिखेंगे और उसके बाद डॉट रिमूव लिख देंगे। ये आ गया। इसमें हमने देखो भाई क्या किया, लिस्ट लिखा और डॉट रिमूव कर दिया। ये डॉट रिमूव आइटम बेस्ड है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, वो आइटम लिखना है जिस आइटम को आपने रिमूव करना है। ठीक हो गया। अब एक और रिमूव करने का तरीकाकार, वो क्या है, पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट पॉप लिखेंगे। ये डॉट पॉप ये इंडेक्स बेस है, इसमें सिर्फ आपने इंडेक्स लिखना है जो आप आइटम उड़ाना चाहते हो। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, उसे डॉट पॉप के बाद पैरेंथेसिस में इंडेक्स लिख देंगे। ठीक हो गया। तो रिमूव आइटम बेस है और पॉप इंडेक्स बेस है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अपेंड क्या था और इंसर्ट क्या था। अपेंड आइटम बेस था और इंसर्ट इंडेक्स बेस था। इसमें सिर्फ इंडेक्स लिखनी है, आइटम का नाम नहीं लिखना। मैं यहाँ पे अब यही लिखता हूँ। ओके, मैं डॉट रिमूव लिखता हूँ। डॉट रिमूव आ गया। इसमें से क्या रिमूव करूं मैं, 0.0 रिमूव करता हूँ।
तो ये 0.0 रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए डॉट रिमूव, रिमूव के बाद पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखना है, पैरेंथेसिस में आपको आइटम और ये डॉट रिमूव हो गया। अब रन करते हैं, ये देखिए जी ये 0.0 उसने रिमूव कर दिया। तो रिमूव में आइटम, अब मैं इसी को रिमूव करना चाहता हूं इंडेक्स की मदद से, और ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ गया 1, ये 1 इंडेक्स है। ओके जी, मैं यहाँ इंडेक्स 1 लिखूंगा और बताएं भाई रिमूव से पहले क्या आना चाहिए, या तो पॉप के बाद आपको इंडेक्स लिख देना है और इंडेक्स आपके पास 1 आ गया। दोबारा से हम करते हैं इसे डिलीट और चेक करते हैं क्या आता है। तो डॉट पॉप भी देखिए क्या कर सकता है, इस वाली वैल्यू को बदल सकता है। ओके जी, ये देखिए जी आपको रैंडम मॉड्यूल की ये स्लाइड नजर आ रही है। जी सर आ रही है ना। ओके जी, माइक बंद करवा दें सर, किसी का माइक ओपन है। जी प्लीज देख लीजिएगा किनका माइक। इसको उसने कहा है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी है, इसकी आइज बता रही हैं। जी प्लीज जरा इधर देखिएगा, ये माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। आज वहां पे वो था ना कृषि वालों का कैंप, हर्बल मेडिसिन के लिए। उमर का उसको मैंने कहा आप था ये माइक खिलाता कर भी है, दीजिएगा, फिर अदरवाइज मुझे ना फिर सबके माइक यहाँ पे बंद करने पड़ेंगे ना। ओके जी, होपफुली हो गया। रैंडम अब मॉड्यूल क्या होता है मैं आपको ना मॉड्यूल बताऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये कहानी खत्म कर देंगे। मॉड्यूल देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री बनाई है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है फैब्रिक स्टोर, कटिंग सेक्शन, स्यूइंग फ्लोर, फिनिशिंग सेक्शन, प्रिंटिंग, ये सारे एक ऐसे समझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये उसकी छोटी छोटी दुकानें हैं, ये दुकानें उन्होंने बनाई हुई हैं। हर ये शॉप एक मॉड्यूल है पाइथन में। तो पाइथन में एक बहुत बड़ा कोड होगा, जैसे ही आप बहुत बड़ा कोड लिखेंगे ना, लाइंस आपकी फर्ज कीजिए 100 क्रॉस हो जाती हैं तो मुसीबत पड़ जाती है। भाई कैसी मुसीबत पड़ जाती है, हमें उन सब को एक साथ डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम फिर उसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। हर एक छोटा पीस, जैसे एक फैक्ट्री में अगर एक ही जगह हॉल में बैठ के ये सारी उन्होंने ये जितनी भी 9 दुकानें खड़ी कर दे तो बड़ा मसला होगा। अब हर एक अलग अलग है, उसके लोग भी अलग हैं, वर्कर सारे अलग डीलिंग कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, जो कुछ भी आता है वो ओवरऑल इन जितने 9 शॉप्स ये बनी हुई है एक फैक्ट्री की, उसको कंबाइन कर लेते हैं। हम पाइथन में भी ऐसे करेंगे, जब एक बहुत फैक्ट्री यानी बहुत बड़ा कोड बनाएंगे, लार्ज पाइथन कोड, इधर देखिए मैंने लिखा। जब लार्ज पाइथन कोड है हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्सा इंडिपेंडेंट वर्क करता है, हर हिस्सा इंडिपेंडेंट वर्क करता है, ठीक है, और उसे मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल क्या है, इज अ फाइल दैट कंटेन्स कोड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, उसे हम मॉड्यूल कहते हैं, यानी एक फैक्ट्री का एक यूनिट। अब हमारा सॉफ्टवेयर फर्ज कीजिए जैसे अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके एक अटेंडेंस का सिस्टम होगा, एक स्टूडेंट की अटेंडेंस का होगा, टीचर की अटेंडेंस का होगा, एक होगा फी कलेक्शन का। तो हम क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकली कभी आप ये बनाएं तो आप फी कलेक्शन का एक अलग कोड बनाएंगे, उसका बाकी से ताल्लुक नहीं होगा। आप अटेंडेंस मैनेजमेंट का अलग बनाएंगे, आप टीचर्स मैनेजमेंट का अलग बनाएंगे। हर कोड मॉड्यूल बनेगा क्योंकि खास टास्क देता है। अटेंडेंस वाला अटेंडेंस, पे वाला पे देगा, फी वाला फीस जो भी कैलकुलेट करेगा। तो हर एक मॉड्यूल है। तो क्या भाई क्या बना, लार्ज पाइथन कोड हम हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक होगा आप अपनी मर्जी से मॉड्यूल बनाएं, उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, जैसे अटेंडेंस वाला और पे वाला जो भी मैंने बताया। एक पाइथन ने जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं ना, खुद ही बना के दे दिए, कहता है दोबारा कोड ना बनाओ, उसे कहते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ये मैंने बिल्ट इन मॉड्यूल, तो बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। जैसे एक अभी मैंने नाम दिया था नम पाई, आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें मैंने नम पाई बताया था। तो रैंडम एक मॉड्यूल है, ठीक हो गया, रैंडम एक मॉड्यूल बनाया गया, बहुत बड़े कोड में हम उसे यूज कर सकते हैं। अब ये कोड कैसा होगा, मॉड्यूल कैसा होगा, ये देखिए भी रैंडम,
रैंडम मॉड्यूल में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन जो आगे हमने यूज करना है भाई वो क्या है, ये मॉड्यूल बहुत सारे काम करता, बहुत सारे काम। इस मॉड्यूल जैसे एक फैक्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कटिंग वाला एक यूनिट है, यूनिट में 10 बंदे होंगे, तो ये रैंडम नाम मतलब कटिंग वाला यूनिट, बंदा नंबर 1, ये क्या है, पहले बंदे का नाम हमने क्या ये रेड में लिखा है, क्या लिखा है, RANDINT, रैंड इंट। ये एक शख्स का नाम है जो कोई एक खास काम करता है, और जो कौन से यूनिट में है, रैंडम यूनिट के अंदर है, फैक्ट्री के कटिंग वाले यूनिट के अंदर है। ये क्या करता है, अच्छा जी, ये रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब होता है हमें आंसर में देना, क्या, कौन सा इंटीजर, कोई रैंडम इंटीजर, आप कोई रैंडम नंबर लेना चाहते हैं, ये क्या शो करता है, मैं यहाँ फिर से लिखता हूं, देखो रैंडम क्या है, मॉड्यूल का नाम। इस मॉड्यूल के अंदर कोई बंदा है जो रैंडम इंटीजर पैदा करता है, वो डॉट के बाद लिखा जाएगा, ये रैंड इंट। तो रैंड इंट इज अ मेथड जो किसके अंदर है, रैंडम के अंदर पाया जाता है। तब रैंडम में से रैंड इंट निकल कर बाहर आ जाए, कहेगा जी हाजिर में दसो की करना है, हम उसे कहेंगे यार यहां से स्टार्ट कर, यहां से यहां पर स्टॉप कर, तो इनके दरमियान में कोई भी नंबर रैंडम हमें बता दे। ये देखो भी पहला स्टार्ट 1 और ये 10, 1 और 10 इनके दरमियानी कोई भी नंबर, जैसे मैंने एक दफा इसे प्रेस करूंगा 7 आ गया, फिर करूंगा 8 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। 1 और 10 के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाएगा, हम उसे क्या कहेंगे, ये रैंडम नंबर है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या भाई, लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं है भाई, रैंडम में 1 और 10 दोनों ही इंक्लूड है, 1 नंबर भी शामिल है, 10 नंबर भी शामिल है, तो ये क्या है, रैंडम। अच्छा, अब ना जो थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने सोल्यूशन बताया था कि नमपाई से कर सकते हैं हम, उसका एक अभी भी एक सोल्यूशन है, वो है रैंडम के पास, रैंडम डॉट चॉइस। आप चाहते हैं एक लिस्ट है आपके पास, ये देखो भाई ये मेरी एक लिस्ट है जिसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, मैं इसमें से कोई एक रैंडम बायर निकालना चाहता हूं, बनाना, एप्पल, चेरी, कोई रैंडम। तो अब क्या है, रैंडम एक मॉड्यूल है, इसमें एक बंदे का नाम है डॉट चॉइस। ये बंदा क्या करता है, किसी भी सीक्वेंस में से, किसी भी सीक्वेंस मतलब लिस्ट है जैसे, इसमें से कोई रैंडम पार्टिकल, रैंडम आइटम उठा के बाहर आपको दे देगा। जैसे देखो मैंने ये रैंडम लिखा, फिर आगे चॉइस लिखा, रैंडम में से चॉइस वाला बंदा आया, और लिस्ट का नाम क्या है, ये है माई लिस्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट से खेल रहे थे। इसमें ये मैंने लिस्ट यहाँ पर दे दिया, इसमें से कोई भी रैंडम वो आपको यहाँ पर दे देगा चेरी, ये एक लिस्ट है। तो क्योंकि देखो रैंडम एक मॉड्यूल है, जितने भी मॉड्यूल हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए भी मैंने क्या किया, ये बड़े गौर से समझे, इसकी वजह से बड़े एरर आते हैं। जब भी आपने रैंडम यूज करना है तो कोई नहीं होना, ये मैंने देखो भी क्या लिखा, इंपोर्ट करो रैंडम, मतलब अलग से ये कोड पड़ा था पाइथन के अंदर, और हमने कहा यार वो भी तू आ जा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर सारे क्यों नहीं इंपोर्ट हो जाते, पाइथन में हजारों मॉड्यूल हैं, अगर सारे के सारे इंपोर्ट होके मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर में लगा दें तो सॉफ्टवेयर बहुत ही हैवी हो जाएगा। सर हमें जो यूज करना है बस उसे इंपोर्ट करना है, बाकी सिंपल पाइथन। तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट में से कोई भी डाटा लेना हो तो आप क्या करते हैं, रैंडम डॉट चॉइस। देखो भी पहले मैंने रैंडम को इंपोर्ट कर लिया, इस कोड के अंदर रैंडम आ गया है अपना काम दिखाने, और रैंडम के बाद मैं नीचे क्या लगाऊंगा, इसमें से बंदा निकालना है चॉइस वाला, तो ये देखिए मैंने चॉइस वाला बंदा निकाल दिया। इस चॉइस वाले बंदे में मैंने यहाँ पे पेरेंथीज में क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम देना है, ये क्या बन गया जी, रो 1 बन गया, ये लिस्ट का नाम है। इसको कोई मैं नाम दे लेता हूँ, ये मैंने, अब इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये देखें जी, तो प्रिंट करते हैं, ये देखें फेसबुक आ गया। अब उसने फेसबुक दिया, ये कोई रैंडम दिया, मैं दोबारा फिर रन करता हूँ, ये दोबारा रन किया, अब क्या आता है भला, फिर देता हूँ, क्या फेसबुक ही देता है। देखो मैंने कोई कुछ भी चेंज नहीं किया हो, ये एक और नंबर दे दिया उसने। अब मैं फिर रन करता हूँ, अब कोई और नंबर हो सकता है दे दे, वो देखो फिर फेसबुक दे दिया, फिर रन करता हूँ शायद कोई और नंबर दे दे,
फिर फेसबुक दे दिया, पता ना फेसबुक ये बड़ी इस्तेमाल करता है। अच्छा सर जी जी सर ये आपने इंपोर्ट रैंडम क्यों लिखा ऊपर सबसे जी, मैंने तीसरी अभी ये लाइन में? बता रहा था, जब भी कोई मॉड्यूल मॉड्यूल जो मैंने अभी समझाया है पाइथन के अंदर यूज करना है, तो मॉड्यूल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। पाइथन ने आपके कोड में कोई भी मॉड्यूल नहीं छोड़ा हुआ, आपने पहले उसे पकड़ के लाना है। पकड़ने के लिए आप कहेंगे इंपोर्ट, बाहर से मंगवाते हैं ना चीजें, तो हम कहेंगे पाइथन को बता रहे हैं यार तेरा एक मॉड्यूल है, तेरा एक कोड है जिसका नाम रैंडम है, वो जरा इंपोर्ट कर दे। इंपोर्ट कहाँ करेगा? इस वाले कोड के अंदर करेगा, ये जो भी आपके सामने बना रहा हूं। अब जब भी आप इसे यूज करेंगे तो पहले रैंडम लिखेंगे, ये मैंने रैंडम लिखा, और आगे रैंडम के अंदर जो कुछ आप यूज करना चाहते हैं, आप चॉइस यूज करना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो रैंडम डॉट चॉइस कर देंगे। तो चॉइस क्या करता है? एक रैंडम चॉइस